हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआईएस लाइव क्लासेस। आपका स्वागत है डीआईएस की लाइव क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। ऐसा टॉपिक है कि इसके क्वेश्चंस, इसके कॉन्सेप्ट आप हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल एनटीएससी, ओलंपियाड, कोई भी क्या कहते हैं स्कूल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो तब भी वहाँ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इवन दो आपके नीट में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, डैम श्योर रहता है। तो जो ये टॉपिक है इसको हम 2 या 3 पार्ट्स में करेंगे। तो आज हम करेंगे इसका बेसिक पार्ट और नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा डीप जाएंगे और फाइनली थर्ड पार्ट में हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं और क्या लॉजिक होता है उनके पीछे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कि हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, मतलब कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं। देखिए कि अर्थ पे जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ पे एक ऐसा फूड है अगर वो ना रहे तो सभी लोग मर जाएंगे, दैट इज़ अ प्लांट। प्लांट ही हमारे अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है अर्थ पे। क्यों? क्योंकि देखिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सारे ह्यूमंस, सारे एनिमल्स डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। और हम लोग जानवर भी खाते हैं, मतलब कि जैसे चिकन मटन खाते हैं, बट वो चिकन और जो ये गोट्स हो गए तो ये सब भी डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग उनको नहीं खा पाएंगे, और वो भी डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब लोग प्लांट पे डिपेंडेंट हैं, राइट। और दूसरी चीज़, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं और हिटोट्रॉप्स होते हैं, राइट। तो ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और हिटोट्रॉप कौन होते हैं? हम जैसे लोग जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई बेसिक सी। अब आगे चल के देखते हैं कि भाई खाना कैसे बनाते हैं ये लोग, जो प्लांट है खाना कैसे बनाते हैं। तो थोड़ा रेफरेंस के लिए आपको बता दूँ, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। लाइक जैसे हम लोग बनाते हैं खिचड़ी, राइट। हमें बनाना है खिचड़ी, प्लांट को बनाना है खाना। तो थोड़ा रिलेट करते हुए चलेंगे। तो हमें खिचड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? चावल चाहिए होता है, दाल चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है। और उसे पकाने के लिए हमें थोड़ी आग चाहिए होती है, फायर चाहिए होता है, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट करिए और बहुत आसानी से आप जो प्लांट कैसे खाना बनाता है ना, उस प्रोसेस को हम समझ जाएंगे। तो फाइनली उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। कौन सा प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स हमारे खाना बनाते हैं? तो उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए इसमें आप बिल्कुल आराम से देख पा रहे होंगे कि हमारा ये प्लांट है और प्लांट खाना बनाता है। तो खाना बनाने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए, जैसे मैंने बताया ना कि खिचड़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, चावल, दाल और पानी चाहिए। ऐसे ही इस प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, राइट। सूर्य की रोशनी चाहिए। जैसे कि वहाँ पे आग जलाते हैं हम लोग ना, आग जला के ही तो खिचड़ी बना पाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या है? सनलाइट। और वहाँ पे कुछ आग, सिलेंडर, चूल्हा हुआ करता था। और दूसरा क्या है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जैसे वहाँ चाहिए था यहाँ भी चाहिए होता है। उसके अलावा देखिए जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है वो हमारे लीव्स से मेनली होता है, और जगह भी होता है बट लीव्स से मेनली होता है। और लीव्स के अंदर क्या होता है? हमारा क्लोरोफिल होता है। क्या अभी दिखाई नहीं दे रहा आपको? तो पत्तों में होता है क्लोरोफिल, इसका नाम होता है। तो बेसिकली हमें देखा जाए तो 4 चीज़ चाहिए जिससे कि पौधा अपना खाना बना पाएगा। सबसे पहला चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी सनलाइट, सेकंड चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी चीज़ वाटर, चौथी चीज़ क्लोरोफिल चाहिए होता है। अगर ये 4 चीज़ें नहीं होंगी तो भाई साहब खाना नहीं बना पाएंगे। और जैसे हमारा खाना होता है कि हमने चावल डाला, दाल डाला, पानी डाला तो खिचड़ी अलग टाइप की बन के आती है ना, ऐसे ही ये 4 चीज़ें यूज़ की प्लांट ने, तो उसने खाना क्या बनाया? उसने जो खाना बनाया उसको कहते हैं हम शुगर, राइट। उसको कहते हैं शुगर। और शुगर के साथ इसके अंदर और एक चीज़ रिलीज़ होती है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, और वही ऑक्सीजन प्लांट से आती है, हम लोग इनहेल करते हैं। तो कहने का मतलब कि ये खाना बनाता है कहते हैं प्लांट, उसको हम खाते हैं, साथ में ये ऑक्सीजन भी लिबरेट करता है जो हमें रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करता है। विदाउट ऑक्सीजन देयर इज़ नो लाइफ, वी नो दैट। तो समझ सकते हैं कि
कितने मल्टीपल फ़ायदे हैं फोटोसिंथेसिस के, खाना भी बन जाता है और हमें ऑक्सीजन भी मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है, राइट, कैसे क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से होती है। इस चीज़ों को बेसिक तरीके से आज इस लेक्चर में कवर करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डीप जाएंगे। चलो फिर देखते हैं। देखिए रिक्वायरमेंट क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, मैंने अभी आपको बताया कि पहली बात तो आपको क्या चाहिए होता है, एक सेकेंड, आपको क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। दूसरा आपको वाटर चाहिए होता है, जैसे हमने बात की वाटर। तीसरे चीज पे हमें क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे कि हम आग जलाते हैं ना खिचड़ी बनाने के लिए, ऐसे यहाँ पे सनलाइट चाहिए होता है, जो एनर्जी से खाना, इसकी एनर्जी से खाना बनता है। चौथा है क्लोरोफिल। अब देखो क्लोरोफिल का काम क्या होता है, मोटे तौर पे आपको बता दूं, बाकी मैं डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जो क्लोरोफिल होता है ना, ये सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, अपने कैप्चर कर लेता है, तो उसी की एनर्जी से फिर खाना आगे बनता है। ठीक है, बाकी वाटर हम लोग सॉइल से, ज़मीन से प्राप्त करते हैं वाया रूट हमें लाके स्टेम में पास करता हुआ लीफ तक ले जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सराउंडिंग से लेते हैं, एयर से लेते हैं। ठीक है, तो ये है रिक्वायरमेंट, इनके बिना तो भाई हमारा खाना बनना स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो हमने अब ये प्रोसेस तो देखा जाए तो कैसे होता है, एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में होता है, जो हम अभी देखने वाले हैं। मतलब कि जैसे मैंने बताया है कि सराउंडिंग से CO2 लेता है प्लांट, और वाटर लेता है, और कुछ मिनरल्स भी, और साथ में सनलाइट को भी कैच करता है। कौन, क्लोरोफिल करता है, उससे हमारा फूड बनता है। क्या क्या बनता है, शुगर बनता है, और साथ में क्या निकलता है, हमारा ऑक्सीजन निकलता है। तो चलिए इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में देखते हैं। तो जैसे हमने बात की कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 उसने सराउंडिंग से लिया, और वाटर उसने सॉइल से लिया, या कह लो कि रूट के थ्रू पहुंचा, वाटर एंड मिनरल्स। और इन दोनों को लेने के बाद सनलाइट उसने कैप्चर की। सनलाइट किसने कैप्चर की, जो लीव्स में हमारे क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल तो बेसिकली क्लोरोफिल एक ना ग्रीन टाइप का पिगमेंट होता है, तो वो इसको कैप्चर करता है सनलाइट को, और सनलाइट क्या एक टाइप की एनर्जी है। तो इतनी सब चीज़ें होने के बाद फाइनली हमारा फूड बनता है। फूड बोले तो क्या बनता है, शुगर बनता है, और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। क्लियर है? तो अगर डायरेक्टली हमने इनको ना केमिकल फॉर्म में पूरा लिखा जाए पूरी तरीके से, तो CO2 और वाटर और सनलाइट तो पता है हमें चाहिए, बिना सनलाइट के तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, राइट। एक सेकेंड, सनलाइट, और वो सनलाइट कौन कैप्चर करता है भाई साहब, क्लोरोफिल करता है। उससे हमारा क्या फूड में, मैंने अभी बताया शुगर को किससे दिखा सकते हैं हम लोग, इसका हम केमिकल फार्मूला भी लिखेंगे, और ऑक्सीजन होता है। तो शुगर का जो फार्मूला होता है केमिकल, अभी हम इसको लिखने वाले हैं। फाइनली हम एक इक्वेशन फाइनली बनेगी, जो हमारी केमिकल इक्वेशन फाइनली होगी फोटोसिंथेसिस की। C6H12O6 और O2 हमारी ये ऑक्सीजन है। तो ये है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला, राइट। तो उसको हम शुगर कहते हैं। तो आप अभी देख रहे होंगे जो केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने का मतलब क्या है कि जैसे देखो यहाँ पे कितने एटम्स है कार्बन के, सिर्फ 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे 2 है। तो उनको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब जितने एटम्स पर्टिकुलर एलिमेंट के यहाँ पे हैं उतने राइट में भी होना चाहिए। सो यहाँ पे 6 है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फाइनली अगर यहाँ से भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे पूरा बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। जैसे कि C के 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 हो गए। अब पूरा कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको बैलेंस दिखेगी। तो ये जो प्रोसेस है यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, और इसी से ही हमारा खाना बनता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने के लिए हैं, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस।
बट अभी हमने बेसिक किया है और ये बेसिक ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, बट आपको और डीप में जानने की ज़रूरत है। अगर आप किसी और टाइप का एग्ज़ाम देने चाहते हो, जैसे कि NTSC ओलंपियाड, तो ये सब चीज़ हम जानेंगे। फॉर एग्जांपल आपको अभी बता देता हूँ मैं कि जैसे CO2 है, CO2 कैप्चर किया जाता है ये भी पत्तों के द्वारा। पत्तों में क्या होता है, स्टोमेटा होता है, तो वो आपको दिखाऊंगा कैसा होता है स्टोमेटा। क्लोरोफिल कहाँ होता है पत्तों, वो भी दिखाऊंगा, क्या शेप होता है, कैसे कैप्चर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के वीडियो में हमने बस बेसिक डिस्कस किया है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और बेसिक से इक्वेशन क्या होती है। तो आने वाले सेकंड लेक्चर में हम थोड़ा और डीप में जाएंगे और सीखने को हमें मिलेगा। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे या कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे जो ओलंपियाड या NTSC में आते हैं या किसी नीट में एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ज़रूर क्लास को सेकंड और थर्ड को पूरा आप लोग ज्वाइन करिएगा, साथ में अपने दोस्तों को साथ में लाइए, अकेले मत पढ़िए, उन्हें बताइए यहाँ कुछ अलग सा होने वाला है। तो इसी पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, अदरवाइज़ आप लोग सारी नोटिफिकेशन मिस कर दोगे। और इतना अच्छा हम लोग प्लेटफॉर्म तैयार किया है आप लोगों के लिए, तो फिर इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।